कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का कमला देवी सिंह भी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लासें हो रही है और आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासें हैं उनमें हम लोग राजस्थान की चित्रकला की जो शैलियाँ हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था मेवाड़ चित्रकला शैली और मेवाड़ की जो उप चित्रकला शैली है नाथ द्वारा उसका। उसके बाद में जो अपनी क्लास थी उसमें हुआ था आमेर चित्रकला शैली, जो ढूंढाड़ चित्रकला शैली जयपुर की है उसका, और किशनगढ़ चित्रकला शैली का अध्ययन। आज हम ले रहे हैं राजस्थान की जो संस्कृति का चित्रकला की शैलियां हैं उनका जो टॉपिक है हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग हाड़ौती अंचल की, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये संस्थाएं चित्रकला के विद्यालय हुआ करते थे जहां जो चित्र शैलियां है उनसे संबंधित जो अध्ययन है वो करवाया जाता था और उन्हें चित्रकला और चित्र बनाने की जो बारीकियां है वो सिखाए जाते थे। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला की शैली हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत आती है। इसके अंदर हम 2 शैलियां लेंगे राजस्थान की चित्रकला की। प्रथम आपकी होगी बूंदी चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, और दूसरी अपनी होगी कोटा चित्रकला शैली। फर्स्ट आपकी बूंदी और दूसरी आपके कोटा चित्रकला शैली। ये दोनों ही जो रियासतें हैं वो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की रियासतें हैं और दोनों ही जो चित्रकला की शैलियां हैं उनमें लगभग समानता पाई जाती है क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से मिली-जुली रियासतें हैं। बूंदी चित्रकला शैली, चूंकि बूंदी के जो शासन करता थे वो थे हाड़ा राव हाड़ा, जिनका नाम था देवा, जिन्होंने बूंदा नाम का एक वीर था उसे हरा करके बूंदी की स्थापना की थी। ये जो अपने हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग है मुख्यतः इस पेंटिंग के तहत वहां के जो प्राकृतिक दृश्य हैं इस क्षेत्र की इन रियासतों के और खास करके अपने मालवा क्षेत्र के आसपास जितने भी पशु पक्षी और पशुओं के शिकार के दृश्य हैं जो इन शैलियों में पाए जाते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की 2 शैलियां, बूंदी चित्रकला शैली और कोटा चित्रकला शैली। सबसे पहले हम ले रहे हैं अपनी बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी कई बार राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इन परीक्षाओं में बूंदी चित्रकला शैली को लेकर के अनेकों प्रश्न जो पूछे गए हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो पूछे गए हैं और क्या क्या इन शैलियों की विशेषता है, इन शैलियों का स्वर्णकाल है जो किस शासन के काल को कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली। इस शैली का प्रारंभ हुआ था या शुरुआत हुई थी, प्रारंभ राव सुरजन सिंह के शासनकाल में, राव सुरजन सिंह के शासनकाल में इनका शासनकाल था 1554 ईस्वी से लेकर के 1585 ईस्वी तक का काल। यानी ये जो बूंदी चित्रकला है इसकी शुरुआत मानी गई है राव सुरजन सिंह हाड़ा थे जो हाड़ा वंश के शासक थे, इनके शासनकाल में इस चित्रकला की शुरुआत मानी गई है और इनका जो शासनकाल था वो था आपके 1554 से लेकर के 1585 तक। ये जो बूंदी चित्रकला शैली है उसका एक उपनाम है, इसे पक्षी शैली भी कहते हैं, पक्षी शैली भी कहते हैं। उपनाम
पक्षी शैली, पक्षी शैली। और पक्षी शैली कहने का जो मुख्य कारण है वो कारण है कि राजस्थान की जो चित्रकला की शैलियां हैं उन सब में से अधिकांश मात्रा में इस बूंदी चित्रकला के अंदर पक्षियों के चित्र है जो चित्रित किए गए थे, इस कारण से इसे कहते हैं पक्षी शैली। अब देखिए, हर शैली के अपने अपने महत्वपूर्ण रंग होते हैं। उसी प्रकार से ये जो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की बूंदी चित्रकला शैली है, इसके भी महत्वपूर्ण रंग है। इसमें जो रंग है वो आपके प्रमुख रंग, कौन कौन से रंग चित्रकला के दौरान चित्र बनाने के रूप में काम में लिए गए प्रमुख रंग, वो आपके हरा, लाल और पीला रंग, हरा, लाल और पीला रंग। बूंदी चित्रकला शैली की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसकी जो विशेषताएं हैं देखिए आप, विशेषता सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिस शैली के चित्रों में सोने और चांदी की शैली का प्रयोग किया गया है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें सोना व चांदी की शाही, चांदी की शाही का प्रयोग किया गया, एकमात्र शैली राजस्थान की क्या, भारत की एकमात्र शैली इसमें सोना व चांदी की शैली का प्रयोग है जो मिलता है। अब देखिए, राजस्थान का ये जो बूंदी क्षेत्र है जो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, यहाँ पर तारागढ़ का जो बूंदी का किला है, तारागढ़ किला, राजस्थान में तारागढ़ नाम से दो किले हैं, एक तो आपके तारागढ़ अजमेर और दूसरा आपके तारागढ़ किला बूंदी का। कहते हैं कि तारा नाम की जो रानी थी, उस रानी के नाम के आधार पर इस किले का नामकरण किया गया था तारागढ़। बूंदी का किला है तारागढ़, और एक विशेषता इसकी ये है बूंदी का, ये आपके गढ़ है, दुर्ग है, ठीक है, इसका नाम है तारागढ़। एक और इसके नाम के आधार पर कि ये जो तारागढ़ किला है, इसकी जो आकृति है वो तारे के समान आकृति है, और तारे के समान आकृति होने के कारण इसे नाम दिया गया तारागढ़ का किला, ठीक है। अब देखिए, यानी हम पढ़ रहे हैं बूंदी चित्रकला शैली, और बूंदी चित्रकला शैली के अंदर जो मुख्य उनकी विशेषताएं हैं, हर शैली में कोई ना कोई प्रमुख रंग होते थे, प्रमुख विशेषताएं होती थी, मुख्य वृक्ष होते थे। तो बूंदी चित्रकला शैली का जो मुख्य वृक्ष है वो है आपके खजूर के वृक्ष का अंकन। कौन से वृक्ष का? खजूर के वृक्ष का चित्रांकन किया गया बूंदी शैली में, चित्रांकन किया गया बूंदी शैली में। फिर आपके एक और विशेषता, यानी बूंदी शैली के जो चित्र बनाए गए हैं अधिकांश से राजा महाराजाओं के जो चित्र हैं, उन चित्रों में अधिकांश से राजा महाराजाओं ने जो पगड़ी पहन रखी है, जो पगड़ी पहन रखी है वो पगड़ी आपके अटपटी पगड़ी है। कैसी पगड़ी है? अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। ये जो अटपटी पगड़ी है उसमें तरतीबता के साथ में, सलीका के साथ में पगड़ी को नहीं बांध करके अटपटा रूप में बांध दिया गया, ठीक है। ये इस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए, हर एक चित्रकला शैली का स्वर्णयुग होता है, स्वर्णकाल होता है, स्वर्णयुग या फिर स्वर्णकाल होता है। तो बूंदी जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्णयुग है महाराज बिशन सिंह का काल। महाराज बिशन सिंह, हाड़ा राजा थे बिशन सिंह, इनका जो काल है इस काल को कहते हैं कि ये बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णयुग माना जाता है। यानी बिशन सिंह के शासनकाल में बूंदी चित्रकला शैली ने अपना बहुत ज्यादा विकास किया था, और विकास करने के कारण ही इस काल को कहते हैं कि ये बूंदी चित्रकला शैली का स्वर्णकाल था। अब देखिए, ये जो तारागढ़ का किला है इसमें एक भव्य इमारत है। इमारत का नाम है आपके रंग महल या रंगशाला। रंग महल या फिर रंगशाला नाम की एक भव्य इमारत है, और इस इमारत के अंदर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं
कि उन चित्रों को देख करके इस रंग महल और रंगशाला का नाम डाल दिया गया, बदल करके चित्रशाला नाम कि ये चित्रशाला है। बूंदी दुर्ग के अंदर, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर एक भव्य आलीशान महल बना हुआ है जो पहले रंग महल और रंगशाला के नाम से विख्यात था, वर्तमान में इसे चित्रशाला कहते हैं। और इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं वो आपके भित्ति चित्र है। कौन से चित्र है? भित्ति चित्र है। और ये बात प्रचलित है इन चित्रों के बारे में कि भारत के अंदर भित्ति चित्रों का यदि कोई स्वर्ग है तो वो स्वर्ग है बूंदी का, तारागढ़ दुर्ग का, रंगशाला या चित्रशाला। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग रंग महल को कहा जाता है। यानी इस प्रकार के चित्र यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखे जाएं तो भारत की किसी भी चित्रकला शैली में ऐसे भित्ति चित्र जो नहीं पाए गए, और इसी के आधार पर ये जो रंगशाला है जिसे वर्तमान में चित्रशाला के नाम से जानते हैं, जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं कि ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग है। भित्ति चित्रों का इसे स्वर्ग मानते हैं कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग। अब देखिए अपनी जो बूंदी चित्रकला शैली है इसके अधिकांश जो चित्र हैं वो आपके अधिकांश देश के जो चित्र है वो चित्र आपके शिकार के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य हैं। राजा महाराजाओं को शिकार करता हुआ चित्रित किया गया और ये बूंदी चित्रकला शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक और चित्र, वर्षा में नाचता हुआ मयूर, वर्षा में नाचता मयूर, वर्षा में नाचता मयूर। हालांकि मयूर राजस्थान की हर चित्रकला शैली में मिल जाएगा आपको, लेकिन वर्षा में नाचता मयूर है जो केवल और केवल आपको बूंदी चित्रकला शैली है उसी में देखने को मिलेगा। वर्षा में नाचता मयूर बूंदी चित्रकला शैली की एक अपनी विशेषता है। एक चित्र बनाया गया है, उसमें जो राज रानी है वो अपने महल के झरोखे में खड़ी है, बारिश हो रही है और झरोखे के बाहर मयूर है जो वर्षा में मगन होकर के नाच रहा है। कहते हैं कि वो चित्र है भारत का सबसे श्रेष्ठ चित्रांकन शैली की दृष्टि से उस चित्र को माना गया है। और उसी चित्र के आधार पर जो भित्ति चित्रकला है खास करके बूंदी चित्रकला शैली की, इसीलिए बूंदी चित्रकला शैली को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब ये तो थे अपने, ध्यान दीजिए आप एक बार फिर, यानी राम सुरजन सिंह हाड़ा थे, उनके शासनकाल में जो कि 1554 से लेकर के 1575 का काल था, इनका जो शासनकाल है, इस शासनकाल में कहते हैं कि बूंदी चित्रकला की शुरुआत हुई थी। उपनाम ये एक पक्षी शैली है क्योंकि इसमें अधिकांश चित्र है जो पक्षियों की चित्रित किए गए हैं, और पक्षियों की चित्रित किए जाने के कारण कहते हैं कि इसको उपनाम दिया गया पक्षी शैली। प्रमुख रंग हरा, लाल और पीला, तीन प्रकार के रंगों का मुख्यतः इस्तेमाल किया गया है चित्रों के अंदर, और तीनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण रंग है वो आपके हरा रंग। विशेषता, एकमात्र राजस्थान की ऐसी शैली जिसमें सोना व चांदी की सही का प्रयोग किया गया है। सोने को पिघला करके, चांदी को पिघला करके इनकी सही बना करके चित्रों का अंकन करने में इन दोनों का इस्तेमाल किया गया। तारागढ़ दुर्ग का एक भव्य आलीशान महल है, उसका नाम है रंगशाला, और रंगशाला को वर्तमान में चित्रशाला के नाम से जानते हैं। और चित्रशाला की जो दीवारें हैं उनके ऊपर भित्ति चित्र बनाए गए हुए हैं। चित्र बहुत ज्यादा सुंदर है और सुंदर होने के कारण इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। मुख्य वृक्ष खजूर का पेड़ है। एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजा महाराजाओं की जो पगड़ी है वो अटपटी पगड़ी बनाई चित्रकारों ने, यानी जो पगड़ी बांध रखी है राजा महाराजाओं ने वो सभ्य और सलीके से नहीं बांध रखी है बल्कि अटपटा बांध रखा है। ठीक है, इस चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है बिशन सिंह का शासनकाल। अब देखते हैं हम लोग कि बूंदी चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार कौन है, उनके बारे में हमने हर चित्रकला के चित्रकारों को जाना था, और एग्जाम में क्वेश्चन है जो क्या यही से पूछे जाते हैं कि निम्न में से बूंदी चित्रकला शैली के चित्रकार कौन है। मैंने आपको पहले कहा था कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बूंदी चित्रकला शैली के बारे में प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न था कि
पशु पक्षियों का चित्रण राजस्थान की किस शैली में किया जाता है? वो किया जाता है बूंदी शैली में। एक प्रश्न पूछा गया था, वर्षा में नाचता हुआ मयूर किस शैली की प्रमुख विशेषता है? वर्षा में नाचता हुआ मयूर बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बूंदी चित्र शैली के मुख्य मुख्य चित्रकार। हर चित्रकला शैली के अंदर हमने चित्रकला के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और चर्चा की थी ट्रिक के माध्यम से। वही अपनी प्रक्रिया है, प्रणाली है, यही काम में ले रहे हैं। बूंदी चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके लिए आज की अपनी जो ट्रिक है, प्रमुख चित्रकार कौन सी शैली के? बूंदी चित्रकला शैली के। अब देखिए अपने ट्रिक क्या है, अपना सूत्र क्या है याद रखने के लिए। राम अलीसु कहियो, राम अलीसु कहियो बूंदी चलो, बूंदी चलो। राम अलीसु कहियो बूंदी चलो। राम ने अलीसु कहा कि भाई अली चल बूंदी चलते हैं, घूम के आते हैं, वहां चित्र देख के आते हैं। तो देखिए क्या है, राम अलीसु कहियो। ये जो राम है बूंदी चित्रकला शैली का एक प्रमुख चित्रकार है, इसका नाम है रामलाल। अली अली अहमद, अली अहमद। सू से हो जाएगा आपके सुरजन, सू से सुरजन। बूंदी चित्रकला शैली के 3 प्रमुख चित्रकार हो गए हैं, रामलाल, अली अहमद और सुरजन। हमने ट्रिक बनाई थी राम अलीसु कहियो बूंदी चलो। तो ये जो राम है इसे हो गया अपना रामलाल, अली ऐसे हो गया अपने अली अहमद, और सु ऐसे अपने हो गया सुरजन। बूंदी चलो अर्थात ये बूंदी के क्या हो गए? चित्रकार हो गए। अब शुरू करते हैं कि अपनी ये जो बूंदी चित्रकला शैली है इसके जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में, प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में। राजस्थान में बूंदी का जो राजघराना था, यहाँ पर जो साहित्यकार थे उनको काफी मान सम्मान दिया जाता था। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे, नाम था उनका मतीराम। मतीराम के 2 ग्रंथ थे, ललित ललाम और रसराज, जिनकी रचना मतीराम ने बूंदी में, बूंदी के जो तत्कालीन महाराज थे नाम था राव भावसिंह, जिनका शासनकाल था आपके 1658 से लेकर के 1681 ईस्वी तक का, वहां पर रहते हुए इनकी रचना की थी। तो अधिकांश जो चित्र हैं वो आपको इस चित्रकला के तहत दीपक राग, भैरव रागिनी तथा ललित ललाम और रसराज से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके चित्र हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए दीपक राग मुख्य चित्र है आपके, दीपक राग, भैरव रागिनी, भैरव रागिनी। वैसे भैरव एक राग होती है जो अर्धरात्रि के बाद में गाई जाती है, भैरव रागिनी। और साथ में रसराज, रसराज तथा ललित ललाम, ललित ललाम। इनसे जो जुड़े हुए चित्र हैं, इनसे जो संबंधित चित्र हैं वो अपने बूंदी चित्रकला से देखते मिलते हैं। ठीक है, दीपक राग, दीपक राग अपने जो गायकी की शैलियां हैं उन शैलियों के तहत अनेक प्रकार की जो रागें होती है, भैरव राग है, मल्हार राग है, उसी प्रकार से एक राग आपके दीपक राग। ठीक है, एक है भैरव रागिनी। यानी इस चित्रकला के तहत दीपक राग से जुड़े हुए जो चित्रित दृश्य हैं उनको चित्रांकन किया गया। भैरव रागिनी से जुड़े हुए जो दृश्य हैं, मंडली बैठी हुई है गाय कलाकारों की, और गाय कलाकारों की मंडली को चित्रित किया गया है भैरव रागिनी गाते हुए। साथ में मतीराम का जो ग्रंथ है रसराज और ललित ललाम, जो मतीराम ने बूंदी में रहते हुए, बूंदी के राव थे, महाराणा राव भावसिंह का शासनकाल था, उस शासनकाल के दौरान इनकी रचना की थी। और चित्रकारों ने इनसे जुड़े हुए जो संबंधित चित्र हैं उन चित्रों का चित्रांकन है जो आपके बूंदी चित्रकला शैली में किया था। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक शब्द है वसली, 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 चित्रकला से जुड़ा हुआ एक शब्द है वसली। वसली से क्या तात्पर्य है? वसली क्या होती है? वसली चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है, एक महत्वपूर्ण विधि है
जब कोई भी चित्रकार कागज पर कागज रखकर चित्र बनाता है, कागज पर कागज रखकर चित्र बनाता है, ऐसा चित्रण वसली कहलाता है। क्या कहलाता है? वसली कहलाता है। ठीक है, जब कागज पर कागज रखकर चित्र बनाए जाते हैं और चित्र बनाने की जो तकनीक होती है, ये जो कला होती है, इस कला को वसली कहते हैं। नेक्स्ट, ये था अपने हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की एक महत्वपूर्ण अपने राजस्थान की जो चित्रकला शैली है बूंदी, उसके बारे में। नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग कोटा चित्रकला शैली के बारे में कि कोटा चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उस चित्रकला शैली का स्वर्ग युग जो क्या कहलाता है, कौन कौन से चित्र बनाए गए थे, कोटा चित्रकला के प्रमुख कलाकार कौन कौन है, उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं कोटा चित्रकला शैली। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की अपनी अगली जो चित्रकला शैली है वो है कोटा चित्रकला शैली। कोटा चित्रकला शैली प्रारंभ वे आश्रयदाता नाम था उनका महारावल राम सिंह है। महारावल राम सिंह का जो शासन काल था, कहते हैं कि वो कोटा चित्रकला शैली का आरंभिक काल माना जाता है, आश्रय काल माना जाता है। कोटा चित्रकला शैली का उपनाम है शिकार शैली। उपनाम यदि पूछे आपको कि शिकार शैली किस चित्रकला शैली का उपनाम है, तो आप कहेगा कोटा चित्रकला शैली। और कारण है कि अधिकांश जो चित्र बनाए गए हैं कोटा चित्रकला शैली में, वो चित्र राजा और महाराजाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। शिकार करते हुए चित्र जो अंकित किए गए हैं, इस कारण से इस चित्रकला शैली को शिकार शैली भी कहते हैं। प्रमुख विशेषता, कोटा चित्रकला शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो आपके शिकार के दृश्य और शिकार के दृश्य में भी एक चित्र है जिसका नाम है रागमाला नाम का चित्र है, यानी शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। रागमाला चित्र है जो 1767 ईस्वी का बना हुआ चित्र है। कोटा चित्रकला शैली का एक प्रमुख चित्रकार का नाम है डालू, इसे डालचंद कहते हैं, डालू या डालचंद। भारत की जितनी भी चित्रकला शैलियां हैं, उन चित्रकला शैलियों में एकमात्र ऐसा चित्र जिसमें रानी और राजकुमारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, और वो चित्र आपके रागमाला का चित्र है, जो कि 1768 ईस्वी का बनाया हुआ चित्र है और बनाने वाला था चित्रकार आपके डालू या फिर डालचंद। इसमें रानी व नारियों तथा राजकुमारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। राजस्थान और भारत की एकमात्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, वो आपके कोटा चित्रकला शैली। अब देखिए प्रमुख रंग नीला। इस चित्रकला शैली का जो मुख्य रंग है वो नीला, यानी अधिकांश मात्रा में नीला आकाश, सरोवर का पानी है उसे भी नीला, राजा महाराजा जो परिधान पहने हुए वो भी नीले, और यहाँ तक कि जो जलाओं की हवेली है जो चित्रों में अंकित की गई है, उसके ऊपर जो राजकुमारियां, रानियां और जो नारियां खड़ी होकर के शिकार कर रही है, उनके जो वस्त्र है उनका रंग भी नीला दिखाया गया है। प्रमुख वृक्ष, चूंकि कोटा चित्रकला शैली हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की एक चित्रकला शैली है, और इसके तहत हमने दो शैलियां देखी थी कि एक तो कोटा है और दूसरी बूंदी है। दोनों चित्रकला शैलियों का प्रमुख वृक्ष एक ही है, और वो है खजूर के वृक्ष है, इनका इसमें चित्रण किया गया है। देखिए
मुख्य दृश्य है शिकार के दृश्य। अब रानियों को, नारियों को, राजकुमारियों को जो शिकार करते दिखाया गया है, उन सब की जो आंखें चित्रित की गई है इस चित्रकला के तहत चित्रों में, वो है आपके मृग नैनी आंखों वाली, मृग नैनी आंखों वाली, मृग नैनी आंखें, मृग के समान आंखें हैं जो दिखाई गई है। इस युग का स्वर्ण काल कहें तो किस राजा के शासनकाल में था? स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल। महारावल थे उमेद सिंह, क्या नाम था उनका? महारावल उमेद सिंह का जो शासनकाल है, महारावल उमेद सिंह का शासनकाल है, उस शासनकाल को कोटा चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखिए, हमने देखा कि चित्रकला शैली के जो आश्रयदाता थे या प्रारंभ है वो था महारावल राम सिंह के शासनकाल में। इस चित्रकला शैली का उपनाम है और वो है शिकार शैली, क्योंकि अधिकांश जो चित्र हैं चित्रित किए गए हैं इस शैली में वो शिकार के चित्र चित्रित किए गए हैं। प्रमुख विशेषता शिकार के दृश्य हैं। अधिकांश जो चित्र बनाए गए हैं वो शिकार से जुड़े हुए राजा महाराजाओं को, राजकुमारों को, यहाँ तक कि जो रानियां हैं या राजकुमारियां हैं उनको भी शिकार खेलते हुए चित्रित किए गए हैं। और शिकार का मुख्य किस पशु का? शेर का शिकार करते हुए। रागमाला कोटा चित्रकला शैली का एक सर्वश्रेष्ठ चित्र है जो कि 1768 ईस्वी के अंदर इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे जिनका नाम था डालू या डालचंद। उन्होंने ये चित्र बनाया है जिसे वर्तमान में रागमाला के नाम से जाना जाता है। इसमें रानी तथा राजकुमारियों को और अन्य जो स्त्रियां हैं उनको शेर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। प्रमुख रंग, यदि रंग की बात करें तो अपनी जो कोटा चित्रकला शैली है उसके अंदर एक ही रंग को ज्यादा महत्व दिया गया है और वो रंग आपके नीला रंग। प्रमुख वृक्ष खजूर का पेड़ चित्रित किया गया है। आंखें हैं, खास करके जो महिलाओं के चित्र है, रानियों के चित्र है, उनमें उनकी आंखें हैं मृग के समान प्रदर्शित की गई है। स्वर्णकाल या फिर स्वर्ण युग, कोटा चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग है वो आपके महारावल उमेद सिंह का शासनकाल। कहते हैं कि महारावल उमेद सिंह के शासनकाल में इस शैली का खूब विकास हुआ था और विकास होने के कारण ये कोटा चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखते हैं कोटा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। कोटा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार देखते कौन कौन से हैं। कोटा चित्रकला शैली के चित्रकार देखते हैं कौन कौन से अपने। हमने हर एक चित्रकला शैली में चित्रकारों के नाम है जो ट्रिक के माध्यम से देखे हैं। इसमें भी हमने ट्रिक बनाई है, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या ट्रिक है अपनी, सूत्र क्या है। सूत्र आपके रघु की लक्ष्मी ने लाल घोड़ा कोटा में घुमाया, कोटा में घुमाया। जब क्रांति हुई थी तो कोटा का अपना मैं तो था, कोटा में घुमाया गया था। उसी प्रकार से रघु की लक्ष्मी ने लाल घोड़ा कोटा में घुमाया। अब देखिए, ये जो अपना ट्रिक है, अपना सूत्र है, यानी रघु की लक्ष्मी ने लाल घोड़ा कोटा में घुमाया, इसके अंदर कोटा शैली के जितने भी जो चित्रकार हैं उन सबके नाम आ गए हैं। रघु, रघुनाथ दास, लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, लाल, लालचंद्र, लाल से अपने लालचंद्र, गो बोल रहे हैं अपने गोविंद, गो से क्या हो गया अपने गोविंद, क्योंकि यहाँ पे बड़ा गो हो गया था लेकिन यहाँ पे छोटा गो काम ले रहे हैं गोविंद। डा, सबसे महत्वपूर्ण जो चित्रकार था वो था आपके डालू या फिर डालचंद्र, जिसने चित्र बनाया था रागमाला का। कब बनाया था? 1768 ईस्वी में, जिसके तहत नारियों को, रानियों को, राजकुमारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया था। अब देखिए सूत्र था आपने, रघु की लक्ष्मी ने लाल घोड़ा कोटा में घुमाया। इसके तहत कोटा चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उन सभी के नाम जो जाते हैं। रघु से क्या नाम है आपने? रघुनाथ दास आ गया। लक्ष्मी से अपने हो गया लक्ष्मी नारायण, लाल से अपने हो गया लालचंद, गो से अपने वो काम ले लिया हमने गोविंद, जब गो चेंज किया थोड़ा गोविंद काम ले लिया, और दास से क्या हो गया अपने डालू या फिर डालचंद। ये थी अपनी कोटा चित्रकला शैली, उसके
आश्रयदाता कौन थे, प्रमुख रंग कौन सा था, या किस महाराजा का शासनकाल है जो इस शैली का स्वर्ण युग कहलाता है, मुख्य मुख्य चित्र कौन से हैं और अन्य कौन सी विशेषताएं हैं और प्रमुख चित्रकार जो कौन कौन हुए हैं। आप सभी से कि आप सभी ये जो चित्रकला की शैलियां हैं उन्हें अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि राजस्थान के जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें एक आपके टॉपिक राजस्थान की संस्कृति और कला से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। जरूरी नहीं कि पर्सनल नाम से आए कि राजस्थान की चित्रकला शैलियां होगी, नहीं, राजस्थान की जो कल्चर है या फिर उसकी जो आर्ट है इस नाम से यदि कोई टॉपिक है आपके और होता है हर एग्जाम में, ठीक है, तो उनमें इनसे संबंधित तीज, त्योहार, पर्व, राजस्थान की चित्रकला की शैलियां, पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य, सब चीजें पूछ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों का अत्यधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इन्हें शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।